बहुत पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों के दामन में आबाद एक पुरसुकून से गांव में एक नौजवान रहता था। लोग उसे एक अच्छे अखलाक वाला, नरम दिल और फर्माबरदार बेटा कहते थे। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लहजे में नरमी थी और आंखों में शर्मो हया। मगर उन आंखों के पीछे एक ऐसा तूफान था जिसे कोई नहीं देख पाता था। दिन के वक्त वो लोगों के साथ हंसता, काम करता, बाप की खिदमत करता, गांव के कामों में हाथ बटाता। सबको लगता ये लड़का खुशनसीब है, इसे और क्या चाहिए। लेकिन रात उसकी असली साथी थी। जब गांव सो जाता, चराग मद्धम हो जाते और आसमान पर सितारे चमकते, तब वो अपने घर की छत पर या किसी सुनसान जगह जा बैठता। ठंडी हवा चलती, मगर उसके दिल की आग कम न होती। वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, या अल्लाह, मैं क्यों हूँ? मेरा रास्ता क्या है? मैं क्या करूं कि तू मुझसे राज़ी हो जाए? उसे महसूस होता कि जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। इबादत भी थी, घर भी था, इज्जत भी थी, मगर दिल को वो इत्मीनान नहीं मिलता था जिसकी उसे तलाश थी। कभी कभी वो अपने हाथों को देखता और सोचता, ये हाथ किस काम आएंगे? सिर्फ रोज़ी कमाने के लिए या किसी बड़े मकसद के लिए? ये सवाल उसके दिल में कांटे की तरह चुभता रहता। गांव वाले उसे नसीहत करते, इतना क्यों सोचते हो? जिंदगी आराम से गुजारो। मगर वो कैसे बताता कि मसला आराम का नहीं, करार का था। उसके अंदर एक आवाज़ थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। एक रात वो देर तक जागता रहा। चांदनी फैली हुई थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, हर तरफ खामोशी थी। वो उठा, वुज़ू किया, मगर नमाज में भी दिल पूरी तरह ना लग सका। सजदे में गया तो आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, मगर मैं तुझे पाना भी नहीं जानता, मेरी रहनुमाई फरमा दे। ये अल्फाज उसके दिल की गहराई से निकले थे। उस रात उसे पहली बार अपनी कमज़ोरी का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद वो अपने ज़ोर से रास्ता नहीं ढूंढ सकता। उसे किसी रहनुमा की ज़रूरत है, किसी ऐसे हाथ की जो उसे थाम ले। सुबह हुई तो वो फिर वैसा ही था जैसा सब उसे जानते थे, मुस्कुराता हुआ, खिदमत करने वाला, खामोश। मगर अब उसके अंदर सवाल और भी गहरा हो चुका था। वो जान चुका था कि जब तक उसे मकसद नहीं मिलता, ये बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। दिन गुजरते गए मगर उसके दिल की तलाश बढ़ती गई। वो हर नेक इंसान को गौर से देखता, हर इबादत गुजार को देखकर सोचता, शायद यही रास्ता है। मगर फिर दिल कहता, नहीं, अभी कुछ बाकी है। वो अक्सर सोचता, काश कोई आकर मुझे बता दे कि मुझे क्या करना है। काश अल्लाह खुद मुझे इशारा दे दे। उसे क्या खबर थी कि दुआ जब दिल की गहराई से निकलती है तो आसमान तक ज़रूर पहुंचती है। और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बहुत करीब आ चुका था। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर सुर्खी फैल रही थी और नौजवान का दिल बोझ से भरा हुआ था। उसकी दुआ अभी अभी आंसुओं के साथ निकली ही थी कि कदमों की हल्की सी आहट ने उसे चौंका दिया। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, नूरानी चेहरा, हाथ में असा, निगाहों में सुकून। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, क्या तलाश कर रहे हो? नौजवान टूट गया। उसने अपनी बेचैनी, अपने सवाल, अपने खौफ सब बयान कर दिए। बुजुर्ग ने खामोशी से सुना, फिर फरमाया, रास्ता चाहते हो तो दरवाज़ा खटखटाना सीखो। वो उसे कुएं की तरफ ले गए। ठंडी हवा चल रही थी, रात उतर रही थी। बुजुर्ग ने कहा, हर पाक काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान ने पढ़ा, दिल कांप रहा था। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, अब बरकत उतरेगी। वो वुज़ू कराता जाता और समझाता जाता, चेहरा धो तो नीयत भी धो, हाथ धो तो गुनाहों को छोड़ने का इरादा भी करो। नौजवान को लग रहा था जैसे वो पहली बार वाकई पाक हो रहा है। वुज़ू मुकम्मल हुआ। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान ने भी दोहराया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बुजुर्ग ने उसे अपने करीब किया और फरमाया, अब वो गवाही दो जो बंदे को अल्लाह के ख़ास बंदों में लिख देती है। नौजवान ने लरसती आवाज़ में पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, जब तक तुम वुज़ू में रहोगे, फरिश्ते तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम अकेले नहीं रहोगे। नौजवान का दिल भर आया। उसे लगा जैसे वाकई कोई उसे थामे हुए है। फिर नमाज खड़ी हुई। रात गहरी हो चुकी थी, सितारे गवाह थे। क़ियाम, रुकू,
और फिर सजदा। बुजुर्ग की आवाज आई, अब दिल को बोलने दो। नौजवान फूट फूट कर रो पड़ा, या अल्लाह, मैं गुम हूं, मुझे अपना रास्ता दिखा दे, मैं तेरा बनना चाहता हूं। आंसू जमीन को भिगो रहे थे। जब नमाज खत्म हुई तो उसका दिल हल्का था, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। फरमाया, आज तुमने दस्तक दे दी है, अब जवाब आएगा, मगर याद रखना, अल्लाह जिसे चुनता है उसे आजमाता भी है। हवा चली और जब नौजवान ने पलक झपकी, बुजुर्ग वहां नहीं थे, मगर अब वो डर नहीं रहा था, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था वो अकेला। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, सुभान अल्लाह, या अल्लाह, मैंने दस्तक दे दी है, सब तेरे हवाले है। वो अपने वालिद के बिस्तर के पास जा बैठा। अब्दुल करीम कई दिनों से कमज़ोर थे, जिस्म बेजान, आंखें बंद। नौजवान ने उनका हाथ पकड़ा। दिल कांप रहा था, आंखें नम थीं, मगर वो टूट नहीं रहा था। उसने बुलंद आवाज में कहा, या अल्लाह, अल्लाह अकबर, वालिद को शिफा दे दे, मुझे ताकत दे कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं। वो दोबारा वुज़ू करने उठा, पानी के हर कतरे के साथ बोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। वुज़ू मुकम्मल हुआ तो दिल में रोशनी बढ़ गई। नौजवान ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। फिर कलिमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुजुर्ग की वो आवाज़ अब भी दिल में गूंज रही थी, जब तक तुम वुज़ू में रहोगे, फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। नमाज शुरू हुई। क़ियाम, रुकू, सजदा। हर सजदे में वो दिल से कहता, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मुझे कबूल फरमा, वालिद की हिफाजत कर। आंखें नम थीं, दिल धड़क रहा था। नमाज के बाद उसने सर उठाया तो सुकून का अजीब सा एहसास हुआ, ऐसा सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। सुबह हुई तो अब्दुल करीम की आंखें खुली। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा, मुझे भूख लगी है। नौजवान के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। घर की दीवारें जो कई दिनों से खामोश थीं, आज गवाह बनी कि दुआ रद्द नहीं हुई। नौजवान ने सोचा, अगर अल्लाह ने एक फरियाद सुन ली तो पूरी बस्ती की क्यों नहीं सुन सकता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल में खिदमत और ईमान की आग जल गई, और यही आग आगे चलकर पूरे गांव की तकदीर बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद गांव पर सख्त कहत पड़ गया। सूरज शदीद जल रहा था, जमीन खुश्क और फटी हुई, जानवर प्यास से बेहाल थे, हर तरफ खौफ और परेशानी के साए थे। गांव के लोग एक जगह जमा हुए। किसी ने कहा, हमें दूसरे गांव हिजरत करनी चाहिए। किसी ने कहा, नया कुआं खोदें। किसी ने नदी से पानी लाने का मशवरा दिया। सब शोर कर रहे थे, मगर नौजवान खामोश बैठा सोच रहा था। उसके जहन में वो बुजुर्ग की बातें गूंज रही थीं, क्या तुमने कायनात के सबसे बड़े शिफा देने वाले को पुकारा है? नौजवान ने अपने वालिद अब्दुल करीम से पूछा, अब्बा, क्या आपने कभी नमाज इस्तिस्का के बारे में सुना है? अब्दुल करीम ने कमज़ोर मगर पुरएतमाद आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटा, ये बारिश के लिए ख़ास नमाज है और इसे पूरी जमात के साथ अदा किया जाता है। अगली सुबह नौजवान मस्जिद गया और इमाम साहब से मुलाकात की। वो सब कुछ बताकर बोला, अगर हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें तो वो ज़रूर हमारी सुनेंगे। क्या हम नमाज इस्तिस्का अदा कर सकते हैं? इमाम साहब ने कहा, बिल्कुल, मगर गांव को तैयार करना होगा। जुमे के खुतबे में ऐलान हुआ, इतवार की सुबह सब मैदान में जमा हों, अपने गुनाहों से तौबा करें, पाक दिल के साथ अल्लाह के हुजूर झुकें और उसकी रहमत मांगें। नौजवान ने हर घर जाकर लोगों को समझाया, नमाज की ताकत देखें, वालिद की शिफा की कहानी याद रखें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। इतवार की सुबह गांव के लोग मैदान में जमा थे। बच्चे, बूढ़े, मर्द, खवातीन, सबकी नज़रें आसमान की तरफ थीं। नमाज शुरू हुई। हर सजदे में लोग दिल से अल्लाह को पुकारते थे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, बारिश अता फरमा। लंबी दुआ हुई। सब ने हाथ उठाकर आमीन कहा। फिजा में अजीब सुकून था, आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्द ही आसमान पर बादल नमूदार होने लगे, वो बादल जो कई महीनों से किसी ने नहीं देखे थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे आसमान को ढांपने लगे। पहली बूंद जमीन पर गिरी तो सबके दिल धड़क उठे, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर दूसरी, तीसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी से बाहर निकल आए, नारे लगा रहे थे। बूढ़े सजदे में गिर गए। हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं गूंज रही थीं। नौजवान बारिश में खड़ा रोता रहा। उसके आंसू और बारिश के कतरे एक हो गए। कल्ब में सुकून, गांव में खुशहाली, और हर तरफ अल्लाह की रहमत का जलवा था। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। गांव की ज़मीन हरी भरी हो गई, नदी नाले भर गए, जानवर तर हो गए, और नौजवान को महसूस हुआ, अल्लाह की रहमत और नमाज की बरकत सब कुछ बदल सकती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह।
फैसला जो तारीख बदल दे, नफ्स के खिलाफ जंग। लोग कतार दर कतार आ रहे थे। कोई खजूरों की टोकरी लाया, कोई कपड़ा, कोई चांदी के सिक्के। हर जबान पर एक ही जुमला था, आपकी दुआ से बारिश आई, आप हमारे मोहसिन हैं। नौजवान का दिल कांप रहा था। उसे बुजुर्ग की आवाज़ याद आ रही थी, लोग तुम्हें देने वाला समझने लगेंगे। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह मुझे बचा ले। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक लम्हा ऐसा आया जब मजमा और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो उसे हाथों पर उठाने की कोशिश की। बच्चे उसके कदम चूमना चाहते थे। ये वो वक्त था जहां इंसान फिसल जाता है। नौजवान ने अचानक हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ। सन्नाटा छा गया, सब हैरान। उसने बुलंद आवाज में कहा, बारिश मेरी दुआ से नहीं आई, बारिश अल्लाह के हुक्म से आई है। मजमे में सरगोशियां शुरू हो गईं। नौजवान की आवाज और मजबूत हो गई, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मेरा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। लोगों की आंखें झुक गईं, कई रोने लगे, मगर नौजवान ने अभी बात खत्म नहीं की थी। वो बोला, और सुनो, मुझे डर है कहीं तुम्हारी तारीफें मेरे दिल को खराब न कर दें, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं रहूंगा। ये सुनते ही हलचल मच गई। क्या मतलब, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? नौजवान की आंखों में आंसू थे। मैं भाग नहीं रहा, मैं अपने ईमान को बचाने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो सीधा मस्जिद की तरफ गया, सजदे में गिर गया, लंबी देर तक रोता रहा। लोग बाहर खड़े थे, किसी को अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। असल ट्विस्ट, जब दरवाज़ा खुला, नौजवान वहां नहीं था। वो चला गया था, खामोशी से, बिना किसी को बताए। मेहराब में सिर्फ एक जुमला रह गया था, मिट्टी पर उंगली से लिखा हुआ, जिसने तुम्हें दिया है उसी से मांगते रहना। लोग फूट फूट कर रोने लगे। अब उन्हें समझ आया था, वली वो नहीं जो मशहूर हो जाए, वली वो है जो खुद को बचा ले। फिजा में सदा गूंजी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान।